3000 पेट्रोल पंपों ने रोका तेल उठाव। कीमतों में कटौती से हुए नुकसान की भरपाई की मांग। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज में हूं शहजादी प्रवीण। एसोसिएशन के महासचिव विजेंद्र सिन्हा ने कहा कि एसोसिएशन की अपील पर राज्य के 3000 पेट्रोल पंपों द्वारा पेट्रोल व डीजल का उठाव नहीं किया गया है। बिहार पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की अपील पर राज्य के पेट्रोल पंपों द्वारा मंगलवार को तेल उत्पादन कंपनियों से उठाव नहीं किया गया। 2017 से डीलर मार्जिन में बदलाव नहीं करने, नवंबर 2021 और मई 2022 में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती करने से हुए नुकसान की भरपाई करने समेत 5 सूत्री मांगों के समर्थन में उठाव नहीं किया गया है। एसोसिएशन के महासचिव विजेंद्र सिन्हा ने कहा कि एसोसिएशन की अपील पर राज्य के 3000 पेट्रोल पंपों द्वारा पेट्रोल व डीजल का उठाव नहीं किया गया है। इसके बाद भी यदि उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में कंपनियों से उठाव नहीं करने के अलावा पेट्रोल पंपों को अस्थायी रूप से बंद करने का आंदोलन भी चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीते 6 महीने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट हुई है। दोनों गिरावटों को आधार माने तो 13 रुपये पेट्रोल और 16 रुपये प्रति लीटर डीजल में गिरावट की गई है। इससे डीलरों को औसतन 3 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। तेल के दामों में अक्सर उथल पुथल देखा जा रहा है, इससे पंप संचालकों को क्या असर पड़ता है? इसमें जो सरकार के नियम के हिसाब से तेल का दाम जब भी बढ़ता है तो 30 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा के हिसाब से, और सरकार जब भी तेल का कटौती दाम में करती है उसमें 5 रुपया, 7 रुपया, 15 रुपया, 14 रुपया करता है। इससे डीलर को, जो भी पंप मालिक है, उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और उनके जो मेन कैपिटल है उसमें लॉस उनको देखा जा रहा है। और इसी कारण से अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे पंप तेल मिलने में दिक्कत हो रही है। कंपनी जो रोज़ नया नया नियम बना रहा है और उससे भी समस्या उत्पन्न हो रही है। कंपनी बता रहा है कि मैंने उसको डीजल बेचने से लॉस हो रहा है, इसीलिए वो रोज़ नया नया नियम बना रहा है और इससे पंप संचालन करने में हर एक पंप मालिक को बहुत मुश्किल आ रही है। अभी हमारे एसोसिएशन के द्वारा एक दिन का नो परचेज का आंदोलन किया गया था और यही हालत अगर रहती है सरकार के नियम को, तब इसमें आगे हम लोग और आंदोलन करेंगे। नो परचेज नो सेल, इसके आगे जो भी उचित और कानूनी आंदोलन का रूप होगा वो भी लिया जाएगा, ये मेरे एसोसिएशन का कहना है। जब आपके पंप पर लोग आते होंगे पेट्रोल या डीजल भराने के लिए और जब आप उनको कहते होंगे कि हमारे पंप पे अभी नहीं है, पंप ड्रा है, उस समय आपको क्या फील होता है? क्योंकि आप काफ़ी दिनों से पंप चला रहे हैं। उस दिन यही फील होता है कि ये इतना रुपया लगा के पूंजी धंधा कर रहे हैं और हम ग्राहक का प्रॉपर जो भी उसका होना चाहिए समस्या का हल वो नहीं कर पा रहे हैं। और पंप मालिक होने के नाते हमको ये कहने में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरे पंप पे अभी तेल नहीं है। ऐसा कभी पहले हुआ था? इससे पहले आज़ादी के बाद अभी तक में कभी ऐसा इस तरह से कभी भी दाम बढ़ता था घटता था, ये तो सरकार के नियम के हिसाब से होता था, 1 रुपया, 2 रुपया, 50 पैसा इस हिसाब से। और अभी जो दाम बढ़ता है उस 30 पैसा, 50 पैसा, 80 पैसा के हिसाब से, और घटता है तो बहुत ज़्यादा मोटा अमाउंट में। और इस कारण से हर एक डीलर को, पूरे भारत के डीलर को करीब 4 से 5 लाख रुपये का नुकसान मैंने एक बार में होता है। आप थोड़ा हमारे दर्शकों को अच्छे समझाए कि आपको नुकसान कैसे लगती है। अभी जो मेरे पास में सेल करने का स्टॉक है, आज स्टॉक जो है और आज रात में दाम घट गया, हमको घटे हुए दाम पे बेचना है। घटे हुए दाम पे बेचना है तो घटा हुआ दाम बहुत ज़्यादा होता है। सरकार को चाहिए था कि जिस हिसाब से दाम बढ़ाती है 50 पैसा, 80 पैसा, 40 पैसा, जिस भी हिसाब से, तो घटाना भी उनको धीरे धीरे क्रमवार होना चाहिए था। उससे ये फ़ायदा होगा कि न ग्राहक को पता चलेगा नुकसान, न ही डीलर को पता चलेगा नुकसान, और न ही किसी आदमी को नुकसान पता लगेगा। मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि जैसे आप आज तेल खरीदे तो आप 99 रुपये में खरीदे और कल सरकार का रेट 92 रुपये हो जाता है और हमको 92 रुपये में बेचना। हाँ, तो आपका ये 8 रुपये का जो मार्जिन होता है ये आपको पूरी लॉस लगता है। वो सब कंप्लीट मेरा है, उसी का कंपनसेशन तो हम लोग मांग रहे हैं। अच्छा। जो हम लोग का नुकसान हुआ वो हमको तेल कंपनी दे। क्या लगता है, उम्मीद क्या लगता है? उम्मीद तो अभी अब एक आंदोलन हुआ है और दूसरा आंदोलन की तैयारी हो रही है। जब सब लोग तैयार हो जाएंगे तो वो आंदोलन भी होगा, नो परचेज नो सेल का। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय सिंह। कौन सा पंप है ये? डायमंड फ्यूल सेंटर।